नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु की मकर लगन में किसी भी स्थिति में क्या फल होगा। तो यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर 10 लिखा है, तो आपकी कुंडली में मकर लगन है। और अब मकर लगन यदि है, तो आप देखिएगा कि आपका राहु जो है वो किस घर में, किस भाव में स्थित है। यहाँ 12 भाव हैं, इनमें से जिस भाव में वो स्थित होगा, वैसा ही परिणाम देगा। अगर मकर लगन है और राहु लगन में ही बैठा है, मतलब पहले ही भाव में बैठा है, यहां पर लगन में बैठा हुआ राहु बहुत शुभ प्रभाव वाला माना जाता है। यहां पर राहु जहां अपने स्वभाव के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत प्रखर बुद्धि का होता है, उसकी अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट होती है। फिर साथ ही साथ बौद्धिक स्थिति के साथ साथ उसकी शैक्षणिक स्थिति भी बहुत अच्छी कर देता है। साथ साथ उसके वैवाहिक स्थिति को भी बहुत अच्छा करता है, वैवाहिक सुख को अच्छा करता है। हालांकि थोड़ा सा क्रोध ज्यादा कर देता है, तो ऐसे में पत्नी के साथ संबंधों में थोड़ा सा असामान्यता तो जरूर देखने में आती है, किंतु भाग्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। पिता के साथ संबंध ऐसे व्यक्ति के सामान्यतः बहुत अच्छे माने जाते हैं। संतान के साथ संबंध अच्छे होते हैं, संतान का सुख अच्छा होता है। पिता के साथ भाग्य का संबंध बहुत अच्छा होता है, मतलब भाग्य से बली होता है ऐसा व्यक्ति। तो ऑलमोस्ट देखें तो ये सब स्थितियां ऐसे राहु के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के राहु यहां बैठता है कुंभ लगन में, कुंभ राशि में, मकर लगन में दूसरे भाव में कुंभ राशि है, यहां पर अगर राहु बैठ जाता है, तो ये जो राहु जो है वो धन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की, यहां पर राहु का बैठना धन में जबरदस्त वृद्धि कराता है। जब भी दशांतर दशा आएगी, अचानक पैसे में बहुत वृद्धि होने लगेगी, पारिवारिक सुख अचानक से बढ़ने लगेगा। और अगर कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, तो ये अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा फल दे सकता है। फिर इसकी पंचम दृष्टि जो है वो पड़ेगी शत्रु के भाव पर, शत्रुओं को नष्ट करेगा, कम करेगा, कर्ज को घटाएगा, रोग कम करेगा दशांतर दशा में। इसकी सामने की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है इसकी पड़ेगी ऑब्स्टेकल्स, बाधा के भाव में, तो यहां इनको कम करेगा। लेकिन मारक भाव है ये, तो स्वास्थ्य के संबंध में कुछ समस्याएं कभी कभी बढ़ा सकता है, यदि शनि बहुत शुभ स्थिति में ना हो तो। अगर लग्नेश शनि है, अगर वो बली हुआ, तो ऐसी स्थिति में राहु शनि के समान ही फल देगा और स्वास्थ्य को भी बेहतर करेगा अपनी दशांतर दशा में। उसकी नवम दृष्टि जो है काम पर पड़ेगी, और यहां पर काम के लिए ये राहु बहुत अच्छा होगा। जैसे ही दशा आएगी, काम में वृद्धि हो जाएगी, काम में स्थिरता आने लगेगी, काम में उन्नति दिखाई देने लगेगी। तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, और धन के लिए अच्छा है, और प्रभाव में वृद्धि करने वाला है, और ऋण को कम करने वाला है। अब अगर राहु यहां पर बैठ जाता है तृतीय भाव में, यहां राहु शुभ नहीं रहेगा। अब यहां पर राहु बैठना जहां सहोदरों के साथ संबंध को अच्छा नहीं करता, भाई बहनों के साथ संबंध बिगाड़ देता है, छोटे और बड़े दोनों के साथ। साथ ही साथ ये साहस में भी बेचैनी पैदा करता है, तो ऐसा आदमी अप्रत्याशित साहस दिखाता है, अनावश्यक रूप से साहस दिखाता है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी दिखा देता है। वैवाहिक जीवन को ये राहु बहुत परेशान करता है, और ऐसे में आमतौर पर पत्नी के साथ संघर्ष पैदा हो जाता है। सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ेगी इसकी, तो ये भाग्य में अड़चने पैदा करेगा दशांतर दशा में, और पिता के साथ संबंध को बहुत अच्छा नहीं रहने देता, अक्सर वाद विवाद करा देता है। साथ ही साथ आय, जैसे ही दशांतर दशा आएगी, इनकम को कम करने लगेगा। भाई बहनों के साथ संबंध बड़ों के साथ भी बिगड़ेंगे, छोटों के साथ भी बिगड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु निश्चित रूप से शुभ नहीं माना जा सकता। अगर राहु यहां बैठता है मेष राशि में, मेष राशि में राहु को भी शुभ नहीं मानते। यहां कुंडली में मंगल की स्थिति जितनी खराब होगी, उतना अशुभ फल और बढ़ जाएगा। तो यहां राहु बैठने पर माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, भूमि वाहन मकान आदि के लिए अच्छा नहीं है, मन के संतुष्टि और सुख के लिए राहु बहुत खराब होता है। तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से जो है ना, सुखी महसूस नहीं करता है। फिर साथ साथ इसकी पंचम दृष्टि जो है वो पड़ेगी संघर्ष के भाव, अष्टम भाव पर। संघर्ष और बाधा बहुत बढ़ जाएंगे, बाधाएं बहुत ज्यादा आएंगी, हर काम में बाधा महसूस करेगा, अटक अटक कर काम बनने लगेंगे, आसानी से बनेंगे नहीं, काम को परेशान कर देगा। और उसकी नवम दृष्टि खर्च पर होगी, तो खर्च को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। तो ये निश्चित रूप से शुभ प्रभाव देने वाला राहु नहीं है। अगर राहु यहां बैठता है,
और कुंडली में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी हो, तो ऐसी स्थिति में ये राहु बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ राहु उच्च का भी होता है, फिर वो त्रिकोण में भी है, और ऐसी स्थिति में यदि शुक्र भी शुभ स्थिति में हो, तो यहाँ राहु जहां संतान और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, वहीं पिता के साथ संबंध, भाग्य में उन्नति, कारोबारी स्थिति और साथ साथ आय में वृद्धि और स्वभाव के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये राहु जो है बहुत शुभ रहेगा। अगर इसकी दशांतर दशा आती है तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। शुक्र जितना शुभ होगा उतने ज्यादा शुभ परिणाम दिखाई देंगे। राहु यहां बैठता है। अब यहां मिथुन राशि में राहु, हालांकि मिथुन राशि में उच्च का होता है पर भाव अच्छा नहीं है, और अगर बुध भी कहीं कुंडली में खराब हो तो ऐसे राहु की दशांतर दशा में व्यवधान बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ऐसे में कर्ज बढ़ने लगता है, ऐसे में इनकम सोर्सेज को परेशान करता है, काम में बाधाएं बढ़ जाती हैं और खर्च ऐसे व्यक्ति का बढ़ जाता है, धन की कमी होने लगती है अगर राहु यहां बैठा है। अब यहां शत्रु की राशि में है और चंद्रमा की राशि है, जिसको ज्यादा प्रभावित करता है, ग्रहण लगा देता है एक तरह से। तो अब ऐसी स्थिति में इस राशि में बैठना सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा वैवाहिक जीवन पर। ऐसी राहु की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी, पत्नी के स्वास्थ्य और पत्नी के साथ संबंध, इनमें से किसी एक पक्ष को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देगा। चंद्रमा जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा नुकसान देखने में आएगा, क्योंकि घर का जो स्वामी है वो रक्षा नहीं कर पाएगा घर की, तो और ज्यादा नुकसान देखने में आएगा। यहां राहु बैठने पर इनकम को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा अपनी दशांतर दशा में। डेली बेसिस जो इनकम होती है, नित्य प्रति की जो इनकम होती है, रूटीन इनकम जिसे हम डेली बेसिस इनकम कह सकते हैं, वो बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है राहु दशांतर दशा में। आपकी दैनिक इनकम को कम कर देता है, बार बार फ्लक्चुएट करती है वो, उसमें बड़ी दिक्कत आने लगती है, खर्च बहुत बढ़ जाता है, स्वभाव को क्रोधी करता है, स्वभाव बिगड़ जाने से लोगों से संबंध भी बिगड़ने लगते हैं, साथ ही साथ भाई बहनों के साथ संबंध को भी खराब कर देता है राहु। तो ये व्यक्ति को पारिवारिक जो संबंध है उनको भी बिगाड़ेगा, पत्नी के साथ संबंध भी बिगाड़ेगा और सुख की भी कमी कर देगा। अगर यहां राहु बैठा है, ये राहु रोग, दुख, बाधा और संघर्ष को देने वाला राहु है। जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी, सूर्य की राशि में राहु रोग भी बढ़ाएगा, दुख बढ़ाएगा, संघर्ष पैदा करेगा, हर काम में बाधा आएगी। बाधाएं जैसे समाप्त ही नहीं होंगी, एक व्यक्ति अड़चन को पूरा करेगा तो अगली आ जाएगी, एक के बाद एक अड़चन आती रहेंगी। फिर ऐसे व्यक्ति की अगर देखें तो खर्चा बहुत ज्यादा होता है, खर्च पर कभी नियंत्रण नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के धन जो है संग्रह हो ही नहीं पाता है, भागता बहुत तेजी से है। फिर माता को भी रोग समस्याएं दशांतर दशा में देखने में आती है, और घर परिवार का जो सुख रहता है उसमें भी कमी आती है। मानसिक स्थिति पर यह राहु बहुत बुरी तरह प्रभाव डालता है। जब भी ऐसे राहु की दशा आती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी महसूस करता है, मन जो है वो अस्थिर हो जाता है, बेचैन बहुत रहता है अगर राहु यहां पर है। अब यहां राहु की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। यहां पर राहु बैठने का मतलब होगा भाग्य में वृद्धि, और जितना बुध अच्छा होगा उतना राहु का शुभ प्रभाव और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहां राहु बैठा हो तो राहु की दशांतर दशा आएगी तो वो भाग्योदय कराती है एक तरह से, पिता के साथ संबंध को अच्छा करता है यहाँ राहु। धर्म पर बहुत आस्था ऐसा व्यक्ति करता है, धर्म की समझ बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, स्वभाव बहुत अच्छा हो जाता है, लोगों के साथ बातचीत का तरीका बहुत प्रभावशाली होता है ऐसे व्यक्ति का, बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, देखने में जो प्रभाव होता है, एक तरह से दृष्टि जो प्रभाव होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा अगर देखेंगे तो भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को अच्छा करता है, साहस में वृद्धि करता है, शिक्षा के लिए अच्छा होता है, संतान के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर राहु दशांतर दशा में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अगर राहु यहां बैठा है, किसी व्यक्ति के दशम भाव में राहु है, दशम भाव में राहु शुक्र की राशि में है और कुंडली में शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी हो, तो जैसे ही राहु की दशांतर दशा आएगी उसके काम में बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेगा। तो यहां राहु होने पर काम बढ़िया हो जाएगा, साथ साथ धन में वृद्धि करेगा। जब दशांतर दशा आएगी, पंचम दृष्टि धन पर है इसकी, और सप्तम दृष्टि इसकी पैतृक संपत्ति पर है या माता पर है, तो पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने लगेगी, माता के साथ संबंधों को ठीक करने लगेगा, भूमि वाहन मकान आदि के सुख में वृद्धि करने लगेगा, और कर्ज को कम करेगा, शत्रुओं को कम करेगा, शत्रुओं पर प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, तो शत्रु जो है वो प्रभाव के कारण हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो राहु है ये बहुत ही शुभ माना जाता है यहाँ पर, और जितना शुक्र शुभ होता जाएगा उतना राहु का प्रभाव और बढ़ता जाएगा। अगर राहु वृश्चिक राशि में हो
तो यहाँ वृश्चिक राशि में राहु बुरा रहेगा, नीच राशि है राहु की और परम नीच यहाँ प्रभाव देगा। तो ऐसी स्थिति में राहु की स्थिति को अगर देखा जाए, यहाँ राहु इनकम को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही दशांतर दशा आएगी, आय जो है वो अस्थिर हो जाएगी और साथ साथ छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब कर देगा, साहस में विकृति पैदा करेगा। संतान की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, संतान के संबंध को बिगाड़ेगा। अगर शैक्षणिक काल में व्यक्ति है तो उसकी शिक्षा को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। संतान को जन्म देने का समय है तो संतान होने में बहुत बाधा पैदा करेगा। और साथ ही साथ राहु जो है उसकी सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि जो है वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी और वैवाहिक जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। जब दशांतर दशा आएगी तो पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी के साथ संबंध, इनमें से कोई एक, और पार्टनरशिप को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर देगा। साथ साथ जो उसकी दैनिक इनकम रहेगी उसको बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा अगर राहु यहां पर है। यानी कि 12वें स्थान में राहु बैठा है, यहां पर राहु नीच प्रभाव देगा। यहां पर भी उसकी नीच राशि है, साथ में वो 12वें भाव में चला गया है। खर्च दशा अंतर दशा में अप्रत्याशित रूप से बढ़ाएगा। विदेश में सेटलमेंट में थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो यह अशुभ प्रभाव देगा। जैसे ही दशांतर दशा एक खर्च बढ़ जाएगा। पंचम दृष्टि इसकी रहेगी माता के भाव पर, तो माता के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं, भूमि वाहन मकान के सुख के लिए अच्छा नहीं, और मानसिक स्थिति के लिए भी राहु खराब होगा। कर्ज बढ़ा देगा, शत्रुओं का प्रभाव बढ़ा देगा, शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा देगा, रोग बार बार आने लगेंगे। और साथ ही साथ अगर देखें तो इसका नवम दृष्टि जो है वो संघर्ष पर, तो संघर्ष बढ़ जाएगा, दुख जीवन में ओवरऑल बढ़ जाएंगे और ऐसे व्यक्ति को बाधाएं एक के बाद एक आती रहेंगी। तो इस तरह से राहु जो है यहां पर अच्छा नहीं है। ये बताया मैंने आपको मकर लगन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।